नमस्कार मित्रों। मैं आपका मित्र दीपक तनेजा आप सभी का स्वागत करता हूं आपके सबसे लोकप्रिय चैनल योर कल्चर में। मित्रों, आदरणीय उत्तरा दीदी के साथ हम जिस सीरीज में काम कर रहे हैं उसमें आज हम नवम भाव के स्वामी का विभिन्न भावों में होने का फल किस प्रकार से रहता है उसको उनसे समझने और सीखने के लिए बैठे हैं। मैं आप सभी के सहयोग से उनका स्वागत करता हूँ। नमस्कार दीदी, आपका स्वागत है। नमस्कार नमस्कार दीपक जी, नमस्कार। जैसा कि विषय आपने बता ही दिया है, नवम भाव जो है हमारे जीवन में बहुत महत्व रखता है, कुंडली में विशेष रूप से, क्योंकि नवम भाव से ही हमारा जो चक्र है धर्म अर्थ और काम मोक्ष का, ये शुरू होता है। नवम भाव हमारा धर्म है, दशम भाव अर्थ है, और कामना का है जो एकादश भाव, और मोक्ष का द्वादश भाव। तो इसमें धर्म भाव जो है नवम भाव से जुड़ा हुआ है, हमारी उच्च शिक्षा से जुड़ा हुआ है, हमारा ज्ञान प्राप्ति का, हमारे शोध कार्यों का जुड़ा हुआ है, और धार्मिक क्रियाओं से तो जुड़ा हुआ ही। तो यदि इस भाव का स्वामी किसी भी तरह लग्न भाव से जुड़ता है, सिर्फ वो नहीं है कि वो नवम भाव का स्वामी लग्न पे जाए, तो किसी भी तरह से उसका कारक भी बने, मतलब किसी ऐसे ग्रह के नक्षत्र में हो जो लग्न से भी जुड़ा हो, तो हमें किस प्रकार के फल देता है। सबसे पहले तो व्यक्ति जो है उदार विचारों, दार्शनिक विचारों, उच्च शिक्षा को प्यार प्यार करने वाला, लंबी यात्राओं का शौकीन है ना, और सही कार्य करने वाला, धार्मिक कार्य करने में, धार्मिक यात्राएं करने में, विदेश यात्राएं करने में उसको बड़ी उत्सुकता रहती है और अच्छा लगता है। उसका जीवन स्तर भी अच्छा सुधार सकता है। ये भाग्य भाव भी है हमारा, तो भाग्य भी उसका जो है हमेशा साथ देता है। व्यक्ति ऐसा भाग्यशाली कहलाता है यदि उससे जुड़ता है, तो उसका आचरण भी अच्छा रहता है, समझ भी अच्छी रहती है, और परंपरागत विचारों का वो पूरा सम्मान करता है। ऐसा नहीं है कि उनका अपमान करे या बुरा लगे उसको किसी भी तरह से। यदि उसको स्वप्न भी आते हैं किसी तरह से, नाइन्थ हाउस स्वप्नों का भी है, तो स्वप्न भी जो हैं वो अच्छे आते हैं और लाभदायक होते हैं। इसके अतिरिक्त वो निर्णय भी जो है अच्छे लेता है और शीघ्र लेकर सफलता प्राप्त। ये लग्न भाव से जुड़े हुए, यदि नवम भाव का स्वामी जुड़ता है किसी भी तरह से, या वहां स्थित होता है, या वहां स्थित ग्रह के नक्षत्र में हो, या वहां के स्वामी के ग्रह के नक्षत्र में हो, तो इस तरह के फल प्रदान। अब आता है द्वितीय भाव, कि नवम भाव का स्वामी यदि किसी भी तरह से द्वितीय भाव से जुड़े, वहां जाए, वहां स्थित हो, या वहां स्थित ग्रह के नक्षत्रों में हो, तो किस प्रकार के फल देगा। तो ऐसे व्यक्ति को जायदाद, जमीन जायदाद, प्रॉपर्टी माता पिता से मिलती है, पिता से विशेष रूप से उसे धन लाभ होता है, क्योंकि नवा भाव पिता का भी है, और धन भाव में जाकर या उसका सिग्निफिकेटर बनकर पिता उसको धन प्राप्त करवाने में मदद करता है, एक तरह से इनडायरेक्टली। और बोलने में भी यदि शुभ ग्रह है, गुरु शुक्र जैसे शुभ ग्रह हैं, तो वो बोलने में भी सत्यवादी रहता है, क्योंकि द्वितीय भाव जो है हमारी वाणी का भी है। तो ऐसा व्यक्ति सत्य और धर्म के बारे में ज्यादा बात करेगा, सही बात करेगा, झूठ नहीं बोलेगा। हाँ, पाप ग्रह जैसे शनि है, राहु है, अकारक हो गए हैं, तो ऐसा व्यक्ति कभी कभी छुपाता है या झूठ बोल सकता है। उसमें मंगल भी को भी हम देख लेते हैं, उसके नक्षत्र में यदि हो या जुड़ा हुआ हो तो। इसके अतिरिक्त उसको शैक्षणिक और धार्मिक संस्थाओं से भी धन लाभ होता है। धार्मिक संस्थाएं नवम भाव से, शैक्षणिक उच्च कोटि की जो शैक्षणिक संस्थाएं होती हैं जो शिक्षा प्रदान करती हैं, उनसे भी उसको धन की आमदनी होती है। इसके अतिरिक्त विदेशियों से या अजनबियों से भी उसको धन की प्राप्ति होती है और धन प्राप्त करता है। और उसके अधिकतर भाषण या संभाषण या वार्तालाप जो है वो धर्म से जुड़े रहते हैं अधिकतर, क्योंकि नवा भाव सीधा धर्म का उसका कनेक्शन सेकेंड हाउस से हो जाता है। अब आता है तीसरा भाव। यदि नवम भाव का स्वामी किसी भी तरह से थर्ड हाउस से जुड़े, तो व्यक्ति को एक तो यात्राओं का शौक रहता है, दोनों तरह की यात्राएं, लंबी यात्राएं भी और छोटी यात्राएं भी, क्योंकि तीसरा भाव छोटी छोटी यात्राओं का है और नवा भाव लंबी यात्राओं का है। तो दोनों तरह की यात्राएं उसे पसंद आती हैं, और वो घूमना बहुत पसंद करता है, नई नई जगह पर जाना, टूर करना। इसके अतिरिक्त तीसरा भाव पत्राचार और लेखन कार्य का भी कारक है,
तो व्यक्ति को उच्च कोटि के लेख लिखने, पत्राचार करने, मतलब जो रिसर्च वर्क रहते हैं, शोध प्रबंध के विषय में कार्य करने, उनका लेखन कार्य उसको पसंद आता है, अच्छा लगता है। इसके अतिरिक्त वो, क्योंकि उच्च शिक्षा भी जुड़ी हुई है नवम भाव से, तो अपना डॉक्टरेट जो होता है या थीसिस वगैरह है वो भी सबमिट करके ज्ञान प्राप्त करता है और उपाधि प्राप्त करता है। हाँ, नौकरी में वो टिककर नहीं रह पाता है, क्योंकि बार बार उसका ट्रांसफर होता रहता है। तीसरा भाव और नवा भाव उसको एक जगह स्थिरता प्रदान नहीं कर पाते, हमेशा उसका स्थानांतरण या ट्रांसफर होता रहता है। अधिकतर वो धार्मिक लेखन कार्यों से भी या पत्रिकाओं से भी वो जुड़कर मतलब खुश रहता है या प्रसन्न है। पिता के लिए ये मारक भाव हो जाता है। नवम भाव का स्वामी सप्तम भाव हो जाता है पिता के लिए। नवम भाव लग्न है, तृतीय भाव उनका सप्तम है, तो उनके जीवन साथी या उनके लिए मारक भाव का भी वो कार्य कभी करता है। अब आता है चतुर्थ भाव। यदि नवम भाव का स्वामी चतुर्थ भाव से जुड़े किसी भी तरह से, या वहां जाए या वहां स्थित हो, तो व्यक्ति जो है, एक तो शिक्षा, उच्च शिक्षाएं, धार्मिक शिक्षाएं, हर तरह की शिक्षा, दर्शन की शिक्षाएं, रहस्यमय विद्याएं, इन सब का ज्ञान प्राप्त करने में हमेशा इच्छुक रहता है, क्योंकि चतुर्थ भाव हमारी प्रारंभिक शिक्षा का है और नवम भाव हमारी उच्च कोटि की शिक्षा का है। तो दोनों शिक्षाएं जो हैं हमसे जुड़ जाती हैं। इसके अतिरिक्त व्यक्ति जो है वो माता पिता दोनों का स्नेह समान रूप से प्राप्त होता है। चतुर्थ भाव माता का है और नवम भाव पिता का है, उनका स्नेह भी उसको हमेशा प्राप्त होता है। पिता के लिए अवश्य ये अष्टम भाव है, तो उनके लिए चिंता का कारण जरूर बनता है, प्रॉपर्टी वगैरह को लेके वो चिंतित हो सकते हैं। और माता के लिए ये छठा भाव होता है चतुर्थ भाव से, तो उनका स्वास्थ्य विषय थोड़ी समस्याएं आ सकती हैं और परेशानी हो सकती है। इसके अतिरिक्त अब पंचम भाव आता है कि पंचम भाव से यदि नवम भाव का स्वामी किसी भी तरह से जुड़ता है, तो संतान से संबंध जो है आपके प्रेम पूर्ण रहते हैं, प्रेम से, क्योंकि नवम पंचम से पंचम ही है नवम भाव। और व्यक्ति बुद्धिमान, शीघ्र निर्णय लेने वाला और स्पिरिचुअल साइड में वो ज्यादा झुका रहता है। और पंचम भाव भी जो है मंत्र का, वैदिक ज्ञान का, पाठ क्रियाकलापों का, वैदिक मंत्रों का, इनका कारक है, और आपकी अभिरुचियों का। तो आपकी उनमें अभिरुचि बढ़ती है, जिसके कारण आप उच्च कोटि के जीवन में भी रुचि रखते हैं, जीवन यापन करने में रुचि रखते हैं, और व्यक्ति प्रसन्न चित्त भी रहता है, खुश मिजाज रहता है, तथा अनेक विषयों का विशेषज्ञ भी होता है। अपनी संतान के लिए यदि हम देखें, तो संतान के लिए पंचम से पंचम है, ये प्रथम संतान के लिए, तो उसकी अभिरुचियां, उसके शौक, उसके इंटरेस्ट, वो सब वो बताता है, जिनमें वो, जिनको करके वो प्रसन्न रह सके। इसके अतिरिक्त यदि हम अपने जीवन साथी को देखें, तो जीवन साथी के लिए ये नवम भाव और चतुर्थ भाव जो है, तीसरा और 10वां भाव है, तो उनके कैरियर को बता सकते, इस तरह से हम इसको देख सकते हैं कि उसमें उसको लाभ मिल सकता है। अब आता है छठा भाव। छठा भाव जो है, नवम भाव का स्वामी यदि किसी भी तरह से छठे भाव से जुड़ता है, तो व्यक्ति विभिन्न प्रतियोगिताओं में, चुनाव में, किसी भी तरह से जो उसमें पार्टिसिपेट करता है, तो उसको सफलता मिलती है उसको, क्योंकि छठा भाव प्राप्त करने का, जीतने का, सेलेक्ट करने का है। और धार्मिक नेता भी वो बनता है, कोर्ट केस या मुकदमों में वो समझौता करके या करवा के भी सफलता प्राप्त करता है, समझौता भी करवा देता है और उसको अपना हिस्सा उससे मिल जाता है। मतलब कि नवम भाव का स्वामी किसी तरह से छठे भाव से जुड़े तो कोई खास नुकसान नहीं होता है, ठीक ही है, अच्छे ही फल देता है अपनी दशा अंतरदशा में। पिता के लिए ये दशम भाव हो जाता है, तो उनके क्रियाकलापों में भी उन्नति प्रदान करता है। और हमारे जो संतान है उसके लिए धनेश और पंचमेश बन जाते हैं, छठा भाव और पांचवा भाव, तो उसके लिए भी अच्छे हैं। माता को जो है अपने छोटे भाई बहनों से लाभ प्राप्त होता है, या माता उनकी तरफ से भाग्यशाली साबित। हाँ, हमारे जो बड़े भाई बहन रहते हैं, जिनका 11वां भाव होता है, उनके लिए ये भाव जो है अष्टम भाव है, तो उनके लिए थोड़ा ठीक नहीं माना गया है, उनके लिए चिंता है। अष्टम भी है और एकादश से जुड़ता है, तो उनको अनचाहा लाभ तो प्राप्त होता है,
किंतु उनको चिंता भी थोड़ी बीच बीच में बनी रहे। अब आता है सप्तम भाव। यदि सप्तम नवम भाव का स्वामी किसी भी तरह से सप्तम भाव से जुड़े, तो सप्तम भाव हमारे जीवन साथी का है, तो पत्नी और पार्टनर से जो हमारे संबंध रहते हैं वो प्रेमपूर्ण रहते हैं। पत्नी हमारे लिए भाग्यशाली, जीवन साथी भाग्यशाली होता है, और उसके लिए जीवन साथी जो है छोटी छोटी यात्राओं का बहुत शौकीन होता है, और हाथ से काम करने में भी उसको अच्छा लगता है। पार्टनर भी इसी तरह से जो है उसका व्यवहार भी अच्छा रहता है, और सहयोगात्मक रवैया रहता है, और ईमानदारी से जो है व्यापारिक कार्य करके वो लाभ कमा। अब आता है अष्टम भाव। यदि नवम भाव का स्वामी किसी भी तरह से अष्टम भाव से भी जुड़े, चाहे वहां जाए चाहे वहां के नक्षत्र में हो, तो शिक्षा में एक तो रुकावट आती है, उच्च शिक्षा, क्योंकि हायर एजुकेशन का भाव है नवम, और उसका नेगेशन हाउस हो जाता है 8th हाउस। तो उच्च शिक्षा में रुकावट आती है किसी भी तरह से, विशेष रूप से जब उस ग्रह की दशा अंतर दशा भी चलती है। इसके अतिरिक्त उसकी आदतें भी खराब रहती हैं, मन में शांति नहीं रहती है, कुछ ना कुछ अशांति जो है दिमाग में घूमती रहती है। यदि वो यात्राओं पर जाता है, लंबी यात्राओं पर जाता है, तो भी उसे दूर पर जाने से थोड़ा खतरा रहता है, उसके आयु को, या उसको चोट लग सकती है, कुछ हो सकती है। यदि वो धार्मिक क्रियाकलाप करना चाहता है, तो उसमें भी उसको मन वांछित सफलता नहीं मिल पाती जितनी वो चाहता है। इसके अतिरिक्त पिता के लिए ये व्यय भाव है, तो पिता या तो अस्पताल में भर्ती हो सकते हैं, बीमार हो सकते हैं, या उनको खतरा हो सकता है कभी कभी, और अन्य भी कुयोग यदि बने तो उनकी मृत्यु भी संभव। अब आता है नवम भाव का स्वामी यदि नवम भाव का ही सूचक होता है, तो नवम भाव का सूचक तो होता ही है हमेशा, क्योंकि वो वहां का स्वामी है। तो व्यक्ति को पढ़ने लिखने का एक तो बहुत शौक होता है, शिक्षा ग्रहण करने का, धार्मिक क्रियाकलापों में पार्ट लेने का, इसके अतिरिक्त लंबी यात्राएं करने का बहुत शौक होता है। धार्मिक विषयों पर उसकी अच्छी पकड़ रहती है, का गहराई से उनका ज्ञान होता है, और उसको अवसर भी मिलते हैं धार्मिक ग्रंथों के अध्ययन अध्यापन, या ऐसी विद्याएं जो धर्म के साथ साथ हमारे ज्ञान, जो हमारा ऐतिहासिक ज्ञान है, उससे भी जुड़ी रहती हैं, जिनमें वो शौकीन रहता है। और उसको लंबी यात्राएं करने के अतिरिक्त परिवर्तित वातावरण, नए नए वातावरण में रहने का भी शौक होता है, और वो वहां आसानी से एडजस्ट कर ले। पिता के लिए जो है ये है स्वास्थ्य की दृष्टि से अच्छा है, उत्तम है, उनका स्वास्थ्य अच्छा रहता है। इसके अतिरिक्त माता के यदि हम देखें, तो हमने आपको पहले ही बताया कि उनका रोग चलता रहता है, स्वस्थ नहीं रहती हैं उस ग्रह की दशा विशेष में। अपने छोटे भाई, अपने बड़े भाई बहनों के लिए ये लाभ भाव है, तो ये हर तरह के लाभ उनको प्रदान करता है। छोटे भाई बहनों के लिए विवाह इत्यादि के अवसर मिलते हैं। और अपन अपनी पहली संतान के विषय में यदि देखें, तो पंचम भाव का स्वामी पंचम में होने से संतान के लिए बहुत लाभ देता है, उनको आसानी से उनकी जो मनोवांछित क्रियाकलाप हैं जो करना चाहते हैं, उनमें उनको इच्छा पूरी करने में मदद करता है। अब आता है दशम भाव। नवम भाव का स्वामी यदि किसी भी तरह से दशम भाव से जुड़ता है, तो एक तो जो जातक है उसके लिए राजयोग टाइप से क्रिएट करता है कि नवम और दशम भाव का संबंध किसी भी तरह से बन गया, तो उसकी किस्मत हर पल उसके क्रियाकलापों में, कार्य व्यापार में हर समय साथ भी देती है, और व्यक्ति जो है धार्मिक और अपने व्यवसायिक कार्यों से सफलता प्राप्त करता है। यदि वो दशम भाव से जुड़कर एकादश भाव से भी जुड़ता है, तो बहुत अच्छे उसके सफलता के नए नए आयाम उसके लिए खुलते हैं। विदेशों से भी आमदनी संभव है, या विदेशों में भी वो कार्य कर सकता है, और लंबी यात्राएं करके भी कार्य कर सकता है, लंबी यात्राओं वाले भी कार्य कर सकता है। और धार्मिक क्रियाकलापों के अलावा वो जो है हर तरह से जिस भी कार्य में हाथ डालता है उसमें उसको सफलता भी मिलती है, और नाम यश की प्राप्ति भी हो। अब आता है 11वां भाव। नवम भाव यदि एकादश भाव से जुड़ता है किसी भी तरह, तो सोने से सुहागा हम मान सकते हैं कि एक तरफ भाग्य भी साथ देता है, और दूसरा लाभ भाव से जुड़कर उसकी मनोकामना पूर्ति करने में भी मदद करता है। हमें उसका नक्षत्र अवश्य देख लेना चाहिए, और दशा कब चलेगी वो भी अवश्य देखना चाहिए, क्योंकि प्रत्येक फल जो है व्यक्ति को उसकी दशा या अंतरदशा में ही प्राप्त होते हैं।
तो वो परोपकारी कार्यों में जुड़ा रहता है, धार्मिक कार्यों से जुड़कर यात्रा करता रहता है और उनसे जुड़कर लाभ भी कमाता है। घूमने फिरने में, लंबी यात्राएं करने में उसे आनंद आता है और यहाँ तक कि वो घूम घूम कर, पूरे विश्व में घूमकर भी कई बार नया नया ज्ञान प्राप्त करने में लगा रहता है, क्योंकि नवा भाव है तो वो ज्ञान भी देगा और यात्रा भी करवाएगा। तो वो विश्व भर में भ्रमण करके ज्ञान प्राप्त करता है, विदेशों में उच्च शिक्षा प्राप्त करता है या शोध प्राप्त करके सफलता प्राप्त, और सारी चीजें वो भाग्यशाली भी होता है, हर चीज को उसको आसानी से मिल जाती है, उसको संघर्ष नहीं करना पड़ता है, हर चीज में उसका भाग्य समय समय पर साथ देता है। इसके अतिरिक्त अब यदि नवम भाव द्वादश भाव से मिलता है तो लंबी यात्राएं के लिए तो पक्का है, विदेश यात्राओं के लिए भी वो बहुत ही अच्छा है, क्योंकि विदेश यात्राओं के लिए नवा और 12वां भाव जुड़ना ही आवश्यक है। 12वां भाव विदेश निवास भी बताता है, तो व्यक्ति जो है लंबी यात्राएं करके विदेश निवास कर सकता है और बार बार यात्राएं आना जाना कर सकता है, लेकिन उसकी पत्नी के और संतान से अक्सर उसकी दूरी रहती है, वो अकेले रहना पड़ सकता है, या फिर वो कहीं ऐसी जगह कार्य करता है जो आइसोलेशन होते हैं या एकांत में होते हैं, जैसे अस्पताल हुए, सैनिटोरियम हुए, कई बार जेल भी होते हैं, या कई बार ऐसे जंगल में या एकांत स्थानों में उसको कार्य करना पड़ता है। और यदि नक्षत्र भी ठीक नहीं हो और दशा भी चले तो उसको मानसिक रूप से त्रास झेलना पड़ता है और उसका याद बहुत खर्चा होता है जो वो समेट नहीं। तो इस तरह से मिले जुले परिणाम जो हैं, नवम भाव का स्वामी जो है विभिन्न भावों में जाकर हमें प्रदान करता है। बहुत बढ़िया। हमेशा की तरह संपूर्ण वीडियो एकदम पूरी तरह से हर प्रकार की जानकारी जो उपलब्ध हो सकती है वो दीदी आपने दिया। एकदम सटीकता है आपके एक एक शब्द में। इस बहुत बहुत अच्छे वीडियो के लिए हृदय से धन्यवाद। आदरणीय उत्तरा दीदी शिक्षा एवं कंसल्टेंसी दोनों सर्विसेज प्रोवाइड करती हैं। आप इनमें से कोई भी शिक्षा या कंसल्टेंसी संबंधित कोई बातचीत करना चाहते हैं, आप डायरेक्टली उनको अप्रोच कर सकते हैं। इसी के साथ आज के लिए बस इतना ही। नमस्कार, धन्यवाद।